भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता है। हर साल हमें बताया जाता है कि जीडीपी बढ़ रही है। भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा है और भविष्य उज्जवल है। लेकिन अगर सब कुछ इतना अच्छा है, तो फिर लाखों लोग नौकरी के लिए क्यों संघर्ष कर रहे हैं? लोगों की बचत क्यों घट रही है? घरेलू कर्ज लगातार क्यों बढ़ रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, भारतीय रुपया लगातार कमजोर क्यों हो रहा है? आज की इस वीडियो में हम भारत की अर्थव्यवस्था की उस सच्चाई को समझेंगे जिसे अक्सर जीडीपी के चमकदार आंकड़ों के पीछे छुपा दिया जाता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में हम जानेंगे कि आने वाले वर्षों में भारत के सामने सबसे बड़ी आर्थिक चुनौती क्या हो सकती है। जीडीपी यानी किसी देश में एक साल के दौरान पैदा होने वाली कुल वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य। भारत की जीडीपी लगातार बढ़ रही है और यह एक सकारात्मक संकेत है। लेकिन केवल जीडीपी बढ़ना ही यह साबित नहीं करता कि आम नागरिक की जिंदगी बेहतर हो रही है। मान लीजिए किसी देश में कुछ बड़ी कंपनियां बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, लेकिन आम लोगों की आय नहीं बढ़ रही। ऐसी स्थिति में जीडीपी तो बढ़ सकती है, लेकिन लोगों का जीवन स्तर नहीं। यहीं से शुरू होता है भारत की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा विरोधाभास। अब बात करते हैं रोजगार की। भारत की युवा आबादी दुनिया में सबसे बड़ी है। हर साल लाखों नए युवा नौकरी बाजार में प्रवेश करते हैं। लेकिन समस्या यह है कि रोजगार की गति जनसंख्या की गति के बराबर नहीं बढ़ रही। कई क्षेत्रों में ऑटोमेशन और तकनीक के बढ़ते उपयोग ने पारंपरिक नौकरियों को प्रभावित किया है। कई शिक्षित युवा भी अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार नहीं पा रहे। जब रोजगार नहीं बढ़ता, तो लोगों की आय पर सीधा असर पड़ता है, और यही हमें अगले संकट की ओर ले जाता है, घटती हुई वास्तविक आय। कई लोगों की सैलरी बढ़ रही है, लेकिन महंगाई उससे तेज बढ़ रही है। इसका मतलब है कि कागज पर आय बढ़ रही है, लेकिन खरीदने की क्षमता कम हो रही है। यानी पहले जो व्यक्ति 100 रुपए में खरीद सकता था, अब उसी चीज के लिए उसे 120 या 130 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है कि जब आय कम पड़ने लगे तो लोग क्या करते हैं? जवाब है, कर्ज लेते हैं। क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन और ईएमआई पर निर्भरता बढ़ती जा रही है।